हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इनइक्विलिटी। असमता जो है वो किस तरह से डिफाइन की जाती है उसको अपन आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि इनइक्विलिटी होती क्या है, इसको अपन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और किस किस वेज के अंदर कौन कौन से साइंस जो है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी अपन आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनइक्विलिटी, इसके नाम से ही डिफाइन हो रहा है इनइक्विलिटी इन द सेंस इक्वलिटी नहीं होना। मतलब कोई भी जो जैसे कोई भी यहाँ पे अपन इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, अगर वो दो इंटीजर्स दोनों एक दूसरे के क्या नहीं है, बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर अपने क्या है यहाँ पे इनइक्विलिटी जो है वो डिफाइन की जाती है। ठीक है ना। जैसे मैंने कह दिया कि ए जो है वो बी से बड़ा है, जैसे ये बोल दिया जाए कि ए जो है वो बी से बड़ा है, तो मैं क्या कहूँगी, यहाँ पे ये इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, ए जो है वो बी से बड़ा है, वो दोनों आपस में बराबर नहीं है, बराबर है तब तो वो इक्वलिटी होती है। तो यहाँ पे ए जो है वो बी से बड़ा है, इसको मैं ए ग्रेटर देन बी, इस तरह से ये जो साइन है ये ग्रेटर देन के लिए यूज़ लिया गया है, इसको अपन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जो बड़ा होता है उसकी तरफ जो है अपना उसकी जो वैल्यूज होती है यहाँ पर डिफाइन की हुई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी ले लिया, लेकिन इसी को अपन दूसरी तरफ से क्या बोल सकते हैं कि बी लेस देन ए, ये भी तो बोल सकते हैं कि बी जो है वो मेरा क्या है, ए से लेस देन यहाँ पर रहेगा। तो ये इस तरह से जो है वो अपनी इनइक्वलिटी जो है वो यहाँ पर डिफाइन की जा सकती है, जिसको अपन अगर कोई भी दो पूर्णांक जो है वो समान रूप से यहाँ पर डिफाइन नहीं होते हैं तो अपन वहाँ पर जो है वो इनइक्वलिटी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके कुछ गुणधर्म हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो अपनी ग्रेटर देन और जो लेस देन का जो साइन है उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ को अपन कैसे, अगर कोई घात लगानी हो, कोई साइन लगाना हो, किसी भी साइन का यूज़ करना हो, तो अपन कोई कुछ वैल्यू जोड़नी हो, घटानी हो, तो इनइक्वलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है उसको अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटी की पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिशन से, एडिशन अपन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, इन चारों के लिए डिफाइन करेंगे। तो अगर कोई वैल्यू है ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी है, तब पहली कंडीशन अगर मैं दोनों तरफ सी ऐड करती हूँ तो यहाँ पे कोई इस चिन्ह के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर ये लेस देन का है तो लेस देन रहेगा, ग्रेटर देन का है तो यहाँ पर ग्रेटर देन रहेगा। सेकंड जो है इसके लिए अपन यहाँ पर देख सकते हैं, अगर वैल्यू क्या हो मेरी लेस देन हो तब भी इसके मतलब अगर इसमें से कुछ वैल्यू को क्या कर रहे हैं अपन, घटा रहे हैं, ठीक है, कुछ माइनस कर रहे हैं, तब भी इस इनइक्वलिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, थर्ड है मल्टीप्लिकेशन के लिए, अगर दोनों तरफ सी को क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तब भी इस इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फोर्थ है इसके डिवाइड के लिए कि ए बटा सी जो है वो ग्रेटर देन ही रहता है बी बटा सी से। जब अपन सेम वैल्यू का क्या करते हैं, दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, तब भी अपनी इनइक्वलिटी में कोई भी चेंजेज नहीं आते हैं। ठीक है, ये अपना पहली जो इसकी इनइक्वलिटी के अंदर अपन मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चारों के लिए डिफाइन रहता है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है उनको भी अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये अपनी पहली प्रॉपर्टी थी। ठीक है, दूसरी में अपन देखेंगे, अपने को एक कंडीशन दी हुई होगी, उस पर बेस्ड अपन दूसरी कंडीशन को डिफाइन करेंगे। तो अपने को कंडीशन दी हुई है कि a माइनस सी जो है वो ग्रेटर देन है b से। क्या है गिवन कि a माइनस सी जो है वो ग्रेटर देन है किसे, b से।
तब अपनी जो कंडीशन यहाँ पर डिफाइन होगी, तब ए जो है वो ग्रेटर देन होगा बी प्लस सी से। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि ए जो है वो ग्रेटर देन होगा बी प्लस सी से। थर्ड इसकी जो कंडीशन रहती है वो ये रहती है कि अगर ए ग्रेटर देन है बी से, तब मैं क्या कह सकती हूँ कि बी लेस देन है ए से। ठीक है, ए ग्रेटर देन है बी से, तब मैं क्या कह सकती हूँ कि बी जो है वो मेरा लेस देन है किसे, ए से। उसके अगले अपने ट्रांजिटिव के बारे में कल पढ़ाई था। ट्रांजिटिव जो प्रॉपर्टी होती है, यानी ए ग्रेटर देन है बी से, बी ग्रेटर देन है सी से, तब ए जो है वो ग्रेटर देन होगा सी से। इसको अपन ट्रांजिटिव यानी संक्रामक जो प्रॉपर्टी होती है उसकी फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट जो है इसकी और भी कई बहुत सारी कंडीशंस है जिनको अपन देखने वाले हैं। उसकी अगली जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे साइन के बारे में, जब इसको अपन माइनस से मल्टीप्लाई कर, किसी इनइक्वलिटी को जब अपन माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तब क्या चेंजेस होता है, यानी जब ए ग्रेटर देन क्या हो, बी हो, तब मैं अगर इसको माइनस के लिए डिफाइन करना चाहूँ तो जब मैं दोनों तरफ माइनस से क्या करा देती हूँ, मल्टीप्लाई करा देती हूँ, तो साइन भी क्या हो जाएगा, मेरा बदल जाएगा। ठीक है, अगर मैंने क्या किया, दोनों पे क्या किया, मल्टीप्लाई का यहाँ पे साइन यूज़ कर दिया, यहाँ पे मैंने माइनस से क्या करा दिया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये माइनस ए जो होगा वो लेस देन हो जाएगा किससे, माइनस के बी से। ठीक है, ये अपनी अगली इनइक्वलिटी जो है वो यहाँ पर डिफाइन होती है। उसके अलावा यहाँ पर अगली जो है वो इनके रेसिप्रोकल के लिए है। रेसिप्रोकल यानी अगर इनका व्युत्क्रम ले लेते हैं तो इनका व्युत्क्रम है वो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिया व्युत्क्रम, यहाँ पे ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से। अगली जो कंडीशन है ए ग्रेटर देन है क्या मेरी, बी से, तब इनका जो रेसिप्रोकल है यानी इसका जब अपन उल्टा करते हैं तो 1/a जो होगा वो लेस देन हो जाएगा 1/b से। इनका जब भी अपन उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक दूसरे से क्या होगी, छोटी यहाँ पर डिफाइन होगी। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ का आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ आगे आके इस बुक के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाली है, तभी इन इक्विलिटी का जो है यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं अपन, तो इन्हें ध्यान से समझिएगा। इसके अलावा जो इसकी प्रॉपर्टीज़ रहती है, अगर इनकी पावर्स के फॉर्म में इसको डिफाइन किया जाता है कि a की पावर n जो है वो ग्रेटर देन है b की पावर है n से। ठीक है, a की पावर क्या ले ली, b की पावर n से क्या ले ली, ग्रेटर देन ले ली, तब मैं क्या कह सकती हूँ कि a की पावर माइनस n जो होगी वो लेस देन होगी b की पावर माइनस n से। जैसे ही यहाँ पे साइन को क्या किया, मैंने माइनस में चेंज किया, ये प्रॉपर्टी क्या हो गई मेरी, लेस देन में बदल जाती है। या इसके लिए एक और चीज़ भी बोल सकते हैं कि a की पावर 1/n जो होती है, ठीक है, a की पावर 1/n जो है वो लेस देन होगी b की पावर 1/n से। इस फॉर्म में भी इसको यहाँ पर डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी भी अपनी यहाँ पर रहती है। अगली जो है, अगली भी इसकी पावर्स के लिए ही डिफाइन की हुई है। अगली है a की पावर m जो है, यहाँ पे दो इंटीजर्स लिए हुए हैं, m जो है वो ग्रेटर देन है क्या, n से। m को n से क्या लिया है, ग्रेटर देन लिया है, तब a की पावर m जो है वो भी ग्रेटर देन होगा किससे, n से। ठीक है, a की पावर m ग्रेटर देन a की पावर n है, तब मैं क्या कह सकती हूँ कि a जो है वो क्या है, मेरा ग्रेटर देन है 1 है। ठीक है, तब मेरा a जो होगा वो 1 से क्या होगा, यहाँ पर बड़ा डिफाइन होगा। लेकिन इसका उल्टा हो जाए, यानी a की पावर m जो है वो लेस देन हो जाए a की पावर n से। a की पावर m
किससे छोटा हो जाए, a की पावर n से लेस देन हो जाए, तब जो मेरे a की वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच के अंदर होगी। मतलब 0 से तो बड़ी होगी और 1 से कैसी होगी, छोटी होगी। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं अपन। उसके अलावा यहाँ पे अपन साइन और कोस के लिए भी देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को, कि साइन और कोस के लिए ये प्रॉपर्टीज़ कैसे डिफाइन हो सकती है, और लॉग के लिए भी ये प्रॉपर्टीज़ डिफाइन होती है। पहले लॉग के लिए देखते हैं अपन कि अगर इन जो इंटीजर्स अपन ने ले रखे हैं, इन इंटीजर्स का अपन अगर लॉग ले लेते हैं तब इन पे क्या फ़र्क पड़ता है। यानी अगली जो प्रॉपर्टी है वो लॉग के लिए, यानी a ग्रेटर देन है b से, तब लॉग a, लॉग को मैं ln से भी यहाँ पे लिखते हैं, l और g से भी लिखते हैं। ln a होगा वो भी क्या होगा, ln b से क्या होगा, बड़ा होगा। तब इनकी जो पावर्स होगी उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। पावर्स इन द सेंस है x की पावर है a जो हो है ग्रेटर देन है x की पावर b से, तब मैं क्या कह सकती हूँ कि x ग्रेटर देन है 1। ठीक है, लेकिन यही यहाँ पर लेस देन की फॉर्म में डिफाइन हो जाए, x की पावर a जो है वो लेस देन हो जाए b से, तब x की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में डिफाइन होगी। ठीक है, सेम अभी अपन ने जो पीछे प्रॉपर्टी देखी थी कुछ उसी पर बेस्ड है ये। x की पावर a ग्रेटर देन है x की पावर b से, तब तो x ग्रेटर देन हो जाएगा 1 से, और अगर लेस देन है तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में डिफाइन होगी। अब अपन साइन और कोस के लिए इसको देख लेते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी रहती है अपनी इसकी, साइन और कोस के लिए जो इनइक्वलिटी होती है उसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो साइन और कोस के लिए अपनी इनइक्वलिटी a ग्रेटर देन है अगर b से, ठीक है, तब मैं साइन के लिए क्या लिख सकती हूँ, तब साइन a जो होगा वो बड़ा होगा साइन b से। ठीक है, लेकिन अगर इसी के लिए अगर कॉस को अपन डिफाइन करते हैं तो कॉस a जो होगा वो लेस देन होगा कॉस b से। इस फॉर्म में ये जो है वो यहाँ पर डिफाइन किए जा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ रहती है अपनी इनइक्वलिटी के बारे में, कि इनइक्वलिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, जिसको अपन ने यहाँ पे 10 प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखना, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।